नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए यहाँ पे कवर करने के लिए हम लोगों को। और जो आपका सवाल है कि गठबंधन, तो गठबंधन यहाँ नहीं है। हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में हैं, जनता की आवाज़ बनने के लिए मैदान में आए हैं। नहीं, चुनाव लड़ने की कोई आवश्यकता हम लोगों को नहीं थी। तो जिसके खिलाफ अन्याय होगा उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और आज प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा हम ही लोगों के खिलाफ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और सुरक्षा प्रदान आज तक नहीं की गई, इसलिए हम लोग यहाँ पे धरने पर हैं। देखिए, नामांकन के तुरंत बाद जब वैलिड हो जाता है पर्चा, उसके बाद तुरंत सुरक्षा उपलब्ध करा देनी चाहिए। ये प्रशासन की लापरवाही है और सुरक्षा नहीं दी गई आज तक, इसलिए हम लोग मैदान में हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। नामांकन कब तक वैलिड हो गया था आपका, किस तारीख को? ये नामांकन हो गया था 17 को चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया था, जिसमें सिटी चुनाव चिन्ह हमको मिला है। कि आज सुरक्षा थी, कल सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। जब भी आवश्यकता महसूस होगी तभी सुरक्षा की मांग हम करेंगे। और कुछ दिन तो इंतजार किए कि सुरक्षा दिया जाए। अब चूँकि अंतिम चरण में चल रहा है, 17 से 29 तक सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। सुरक्षा बिल्कुल ज़रूरत थी। तो ये डिमांड क्यों नहीं पहले हुई, क्यों नहीं? ये कुछ दिन तक तो इंतजार किया गया, क्यों नहीं पहले किया? कुछ दिन इंतजार किया गया कि आज उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये तो आपका फंडामेंटल राइट है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई पहले, 17 तारीख से लेकर के आज तक? तो ये निकली आपकी तरफ से नहीं है? नहीं, हमारी तरफ से नहीं है। ये आवाज़ उठाई गई थी और संबंधित अधिकारियों से कहा जा रहा था, चूँकि दरखास्त वहाँ से LIU से मांगा गया था कि आप 21 तारीख को वहाँ से फ़ोन आया था कि आपको सुरक्षा चाहिए तो आप प्रार्थना पत्र दें। तो प्रार्थना पत्र हम लोगों ने वहाँ पर दिया था। तो आप अधिवक्ता है, आप बता रहे हैं कि जिस दिन आवंटित हो जाता है उसी दिन जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो 21 तक वेट क्यों किया? वेट इसलिए कर रहे थे कि जनसंपर्क अभी उतना तेज नहीं था और ये समस्याएं जो है वो समस्याएं नहीं आ रही थी। समस्याएं तो जब जनता के बीच गए तो वहाँ कुछ अवांछनीय तत्व, असामाजिक तत्व जो है जब विरोध करने लगे और जनसंपर्क में बाधा उत्पन्न करने लगे, तो ये आज आवश्यकता उत्पन्न हुई है। तो क्या लोकल प्रशासन आपको सपोर्ट नहीं कर रही है? नहीं, आप बिल्कुल नहीं। सभा कर रहे होंगे तो उसकी तो परमिशन आप लेकर के कर रहे होंगे, तो वहाँ पर क्या सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है? कोई सुरक्षा नहीं है। लोकल पुलिस वगैरह नहीं होती है वहाँ पर? तो लोकल पुलिस तो वहाँ पे होगी जहाँ सभा करेंगे ना। जो जनसंपर्क कर रहे हैं या रास्ते में चलना, लोगों द्वारा केला फेंका जा रहा है, पानी का पाउच फेंका जा रहा है गाड़ी के ऊपर। तो इसकी आपने कहीं सूचना दी? सूचना दिया गया, तभी तो आज यहाँ धरने बैठे हैं। FIR कराया आपने? अरे हम प्रचार करें कि FIR करावें? आज तो प्रचार का आखिरी दिन था, आज तो आपको एकदम धुआंधार प्रचार करना था, आज आप धरने पर हैं। तो आपने जनता का साथ छोड़ दिया? जनता का साथ हमेशा रहेगा और जनता का आजीवन ऋणी रहूँगा कि जनता ने जो हमें साथ दिया है और अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई थी और जारी रहेगी अनवरत। आज जो जनसंपर्क करना था तो आप जनसंपर्क छोड़ करके यहाँ पर 42 डिग्री टेम्परेचर में आप आकर के बैठे हुए हैं जी। कहाँ न्याय हो रहा है जनता के साथ? जनता के साथ न्याय करने का वादा किया हूँ और करूँगा, न्याय करूँगा, न्याय के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा अन्याय के खिलाफ। मेरा नाम नफीस अख्तर, मैं गोरखपुर सदर 64 लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह सिटी है। शुक्रिया। किस सिलसिले में हो रहा है धरना प्रदर्शन करने का कारण ये है कि मैं लोकसभा 64 सदर गोरखपुर से निर्दल सांसद प्रत्याशी हैं और पूछना ये है शासन प्रशासन से, जब हमको सुरक्षा प्रदान नहीं की जानी थी तो 21 तारीख को सुरक्षा प्रदान देने के लिए एप्लीकेशन लिया गया। ये कहा गया आपको फ़ोन जाएगा प्रदान की जाएगी। अच्छा, 22 तारीख को गठबंधन और डबल इंजन के सरकार के कुछ समर्थक गाली दे रहे हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हुए, परसों में भी हो गया। तो शाम में मैंने ये सब सारी चीज़ें अवगत कराया जिला प्रशासन को, यहाँ समस्त आला अधिकारियों को, ये चीज़ें हमारे साथ हो रही है। तो बोले ठीक है, सुबह आप पुलिस लाइन पहुँचिएगा, आप लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और जब मैं गया हूँ, SP साहब बिश्नोई साहब से भी बात हुई है, SP साहब का जो नंबर वहाँ भी यानी, और वो LIU साहब से, यानी मिला जुला समस्त अधिकारियों से बात हो चुकी है। केवल ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन दीजिए, ये करिए, वो करिए। तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? जमानत धनराशि जब हम गठबंधन के और डबल इंजन के जो लड़ रहे हैं प्रत्याशी, उनके बराबर मैं अगर पैसा जमानत अमाउंट दे रहा हूं, तो हमारे साथ कैसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? अगर ऐसा किया जा रहा है तो मुझे लिखित दिया जाए कि निर्दल प्रत्याशियों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जानी है। तो ये भी अगर नहीं लिखित देते हैं, जब तक या तो हमको सुरक्षा शीघ्र प्रदान करें, शाम 5 बजे तक प्रचार बंद होनी है, या तो लिखित दे दें हमको कि निर्दल प्रत्याशियों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। जब तक ये हम लोग को जवाब नहीं मिलता है तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। यहाँ पे हम लोग धरना इसलिए दे रहे हैं कि जिला प्रशासन द्वारा हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अन्य पार्टियों को जो है सुरक्षा मुहैया कराया गया, हम लोग के लिए कोई सुरक्षा मुहैया नहीं उपलब्ध कराया गया। हम प्रत्याशी नहीं हैं
उन दूसरे को जान को खतरा है, हमारे जान को खतरा नहीं है। प्रशासन द्वारा मुझसे लिखित क्यों लिया गया कि आप लिख करके दीजिए कि आपको सुरक्षा चाहिए। चुनाव प्रचार में 24 शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद होना है। ऐसे स्थिति में हम लोग को यहाँ बैठना पड़ रहा है। प्रशासन के कान पे जो है जू नहीं रेंग रहा है। हिंदू महासभा के साथ ये अन्याय बिल्कुल बिल्कुल। अखिल भारत हिंदू महासभा में मैं समर्थित प्रत्याशी हूँ। अगर यही